ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम जय भीम। जिस दिन ये फैसला आया था उसी दिन हमने इस फैसले को समझते हुए अपनी बात को समाज के सामने रखा था, देश के सामने रखा था। कुछ जातियां जिनको अवसर नहीं मिला, जिनको देने की बात की गई है, उनमें खुशी की लहर। मैं पुनः इस बात को दोहरा रहा हूं, जिनको लग रहा है कि उनका कुछ चला जाएगा, उनमें डर की भावना है। और मैं ये भी स्पष्ट कह दूं अपनी बात को रखने से पहले कि अगर मैं आज ये कहूंगा कि हमें भाईचारा और इन सब चीजों का ध्यान हम लोग रख रहे हैं, तो भी शायद मेरी बात को उस तरह जिनके मनों में अपने आप फैसले बन गए वो नहीं हो सकते। इसलिए मैंने आपसे अपील की कि जो लोग मुझ में विश्वास रखते हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, जो भी हमारे में आजाद समाज पार्टी की आइडियोलॉजी को समझते हैं, इसमें काम करते हैं, वो ये भी समझते होंगे कभी हमने जाति के आधार पर संगठन में काम नहीं किया, और जब भी कभी अन्याय हुआ हमने जाति के आधार पर उस अन्याय को नहीं देखा। हमेशा शेड्यूल कास्ट के लोगों की, शेड्यूल ट्राइब के लोगों की, बैकवर्ड के लोगों की, माइनॉरिटी के लोगों की, देश की किसी बहन की, मजदूर की, किसान की आवाज उठाने के लिए हम लोग तैयार रहे। उसका आधार जाति नहीं था। तो जब मैं अपनी बात की शुरू कर रहा हूं तो मैं आपसे कहूंगा, शहीद आजम भगत सिंह ने एक बार कहा था कि किसी को मृत्यु दंड देने वाले जज, जिसने किसी को फांसी की सजा दी हो, मृत्यु दंड दिया हो, अगर उसके फैसले के पीछे से उसका मोटिव हटा दिया जाए तो हत्या की सजा देने वाले जज में और सुपारी देके किसी की हत्या कराने वाले किसी दूसरे व्यक्ति में कोई फर्क नहीं रहता। दोनों हत्यारे के साथी होते हैं। अगर जज साहब किसी को फांसी की सजा का ऑर्डर करते हैं और जल्लाद उसको फांसी देता है, उसकी जान जाती है, और यहां कोई किसी को पैसे देके किसी की हत्या करा देता है, तो दोनों में बिल्कुल फर्क नहीं है अगर उसके पीछे उनका मोटिव ना हो। अब किसी भी फैसले को समझने से पहले आपको सरकार का मोटिव देखना चाहिए कि क्या सरकार वंचित वर्गों के लिए का हितैषी है या नहीं। मैं आपको याद दिलाता हूं, अब से लगभग 2 साल पहले मैंने गोरखपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और हमारे वो साथी जो समर्थन और विरोध कर रहे हैं वो जरूर अगर सर्च करेंगे तो उनको मिल जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों थी? प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए थी कि हमने रिसर्च किया, चर्चा की, और हमने महसूस किया कि उत्तर प्रदेश में शेड्यूल कास्ट की 66 जातियां हैं। उनमें से बहुत कम जो हैं वो नजर आती है, लेकिन एक बड़ी संख्या उन जातियों की जो नजर नहीं आती। इसलिए हमने मांग की कि जब सुप्रीम कोर्ट ने EWS यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 10% आरक्षण की सरकार की व्यवस्था को सही माना, तो उनको चाहिए कि वो आरक्षण की सीमा बढ़ा दें, क्योंकि शेड्यूल कास्ट की आबादी लगातार बढ़ रही है और पिछले लंबे समय से जातिगत जनगणना भी नहीं हुई, तो वो आरक्षण की सीमा बढ़ा दें और इन जातियों को अलग से 5% आरक्षण की व्यवस्था कराएं। और अगर हमारे अपने भाइयों को 5% आरक्षण मिलेगा तो हमें इसके लिए कभी तकलीफ नहीं होगी। और मैं तो कह रहा हूं 5% ही नहीं, 10% देना चाहिए जिनको अवसर नहीं मिले। दूसरा, हमने यही बात पिछड़े वर्ग के जातियों के लिए भी कही कि पिछड़े वर्ग की आबादी 52% है, और मैं आपको चरित्र बता रहा हूं सुप्रीम कोर्ट का, जिस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे हमारे लोग जो हैं चर्चा कर रहे हैं, उसी सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़े वर्ग के लोगों को 52% आबादी के बाद 27% रिजर्वेशन दिया। उसमें भी क्रीमी लेयर की एक सीमा लगा दी और फिर उस आरक्षण व्यवस्था को चालू किया। लेकिन आज तक भी कभी उसको मॉनिटरिंग नहीं किया।
तो इसका जवाब मैं आगे आपको दूंगा कि क्या स्थिति है। तो इसलिए मैंने, क्योंकि आंकड़ों पे बहुत बात हो रही है, तो मैंने इसलिए कहा कि उन जातियों को भी, जो जातियों को अवसर नहीं मिला है, उनको भी 15%, जबकि बैठता तो 25% है, लेकिन 15% अतिरिक्त आरक्षण जो है 27% से अलग पिछड़े वर्ग की जातियों को, उन जातियों को जिनको अवसर नहीं मिला, उनको चिन्हित करके दिया जाए। ये बात मैंने उस पीसी में रखी और अपनी पार्टी के लोगों से कहा कि हम, जो हमारी पॉलिसी है वो जनता को पता होनी चाहिए। समान एजुकेशन पॉलिसी, समान शिक्षा, समान चिकित्सा, सभी को न्याय की व्यवस्था समान रूप से, जो कि आज नहीं। एक गरीब आदमी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता, लाखों रुपए लगते हैं। ये व्यवस्था, इस विषय पे मैंने अपने लोगों से ये अपील की, पार्टी के लोगों से, कि वो गांव-गांव जाके इसका प्रचार करें कि होना चाहिए। ये हमारी 1.5 साल 2 साल पहले जब इस पे कोई चर्चा नहीं होती, तब ये हमारी दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति थी कि ये होना चाहिए, उन लोगों को लाभ मिलना चाहिए। और अब संख्या के आधार पर आरक्षण व्यवस्था कर देनी चाहिए, जिसकी इतनी संख्या है उतना आरक्षण का लाभ उसको मिलना है, उतने लोग उनके प्रति तो उनका होना चाहिए। ये हमारा सामाजिक न्याय के प्रति हमारा दृढ़ संकल्प भी है, और हम इसके प्रति, ये महापुरुषों की बात है, इसके प्रति हम लोग जो हैं मेंटली प्रिपेयर भी। साथ साथ अभी जब आपने मुझे पार्लियामेंट में सुना, जब ये ऑर्डर भी नहीं आया था, तो मैंने एक मांग की, जो मैंने प्राइवेट मेंबर बिल लाके की, पढ़े लिखे लोगों ने सुना हो, कि निजी क्षेत्रों में, क्योंकि सरकारी नौकरियां लगभग खत्म हो गई है, सरकारी पूरा डिपार्टमेंट प्राइवेट कर दिया है, सरकार बड़े पैमाने पे लेटरल एंट्री कर रही है, संविदा है, आउटसोर्सिंग है, ठेकेदारी है, तो बड़े पैमाने पे सरकारी नौकरियां लगभग खत्म हो गई है। तो अब समय आ गया है कि निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था SC, ST, OBC के लोगों को कराई जाए। ना मैंने किसी एक जाति की बात की, ना एक धर्म की बात की, मैंने SC, ST और OBC के लोगों के लिए बात की। ये मेरा सामाजिक न्याय के प्रति मेरा दृष्टिकोण है। शायद मेरी इतनी बड़ी मांग हमारे इतने बड़े SC, ST, OBC समाज को नहीं थी। ये मांग मैंने ना अपने परिवार के लिए की, ना जिस जाति में मैं जन्मा हूं उसके लिए की, ना ही सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लिए की। ये मांग मैंने शेड्यूल कास्ट की सभी जातियों के लिए, शेड्यूल ट्राइब की सभी जातियों के लिए और बैकवर्ड OBC अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों के लिए भी की, क्योंकि मैं उनकी सामाजिक हैसियत को समझता हूं और उनकी जो आर्थिक जो असमानता का वो शिकार हो, इसको भी समझता हूं। अब सवाल ये है कि जो व्यवस्था में आरक्षण आपको मिला, वो मांगने से मिला या उसके लिए प्रयास करने पड़े। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने उसके लिए एक लड़ाई लड़ी। वो मांगने से इन सरकारों ने, इन लोगों ने खुश होकर आपको नहीं दिया, उसके लिए एक लड़ाई लड़नी पड़ी। पूना पैक्ट हुआ, कम्युनल अवार्ड हमसे छीना गया, तभी आरक्षण व्यवस्था हमारे लिए हुई। ये किसी ने दया करके आपको नहीं दिया। जुडिशरी, जिनको कहा जाता है कि वो न्यायप्रिय हैं, कभी उन्होंने जो एट्रोसिटी शेड्यूल कास्ट के लोगों पे होती है, कभी उन्होंने उसको स्वतः जो उसका संज्ञान नहीं लिया, जब तक वो बहुत बड़ा विषय नहीं होगा। और उसका उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि जब